नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। कल तक हम लोग 200 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में 201 से आगे का सवाल करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत की जो जो पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अग्नि कुल कॉस्मोस द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 202 नंबर। कह रहा है कि ओजू हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट जो है किस राज्य में बनाया गया है? तो ये किस राज्य में बनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में जो है ओजू हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट को बनाया गया है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 103 नंबर। कह रहा है कि किन तीन अफ्रीकी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है? तो किन्होंने लिया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुर्किना फासो, माली और नाइजर। जो ये तीन लोग हैं उन्होंने जो है अफ्रीकी देशों अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय से बाहर होने का निर्णय लिया है। अगला सवाल देखेंगे 204 नंबर। करेक्ट, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे ज्यादा मिलीनियर्स जो है किस राज्य में है? तो किस राज्य में सबसे ज्यादा मिलीनियर्स हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। ऑप्शन अगला सवाल देखेंगे 205 नंबर। कह रहा है कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया? तो किसने गाया था? तो इसका सही उत्तर होगा श्रेया घोषाल ने जो है गाया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 206 नंबर। 206 नंबर कह रहा है, लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो लिविंग ब्रिज जो पुरस्कार है उससे किसको सम्मानित किया गया है? तो कीर स्ट्रॉर्मर को जो है सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल 207 नंबर कर रहा है, विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 जो है कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो न्यूयॉर्क में जो है आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 208 नंबर का, है कि 10वां आयुर्वेद दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो 10वां आयुर्वेद दिवस जो है पहली बार जो है 23 सितंबर को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 209 नंबर का, है कि वर्ष 2025 में प्रोजेक्ट जो था वो विजय का 15वां संस्थापक दिवस किसने मनाया? तो किसने मनाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमा सड़क संगठन ने मनाया था। अगला सवाल देखेंगे 210 नंबर कह रहा है कि अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम जो है क्या रखा गया है? तो अलिये नगर रखा गया है। ठीक है, अहिल्या नगर रख दिया गया है, उसका नाम बदलकर अहमदनगर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल 211 देखेंगे, लगातार 3 बार महिला बेलन डी और जीतने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? तो पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? इसका सही उत्तर होगा एताना बोनमाटी जो है वो बन गई है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल 212 नंबर कह रहा है कि रेशम विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसे मिला है? तो रेशम विकास के लिए जो सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार है वो आंध्र प्रदेश को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 213 नंबर। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो है किस शहर में हुआ है? तो किस शहर में हुआ है? तो विशाखापट्टनम में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल 214 नंबर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका साइंस सिटी का उद्घाटन जो है बिहार में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल 215 नंबर कह रहा है कि वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की जो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो कौन बना है? तो इसका सही उत्तर होगा अमिता चौधरी जो है वो वैश्विक सतत विकास बीमा बोर्ड की भारतीय मूल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। 216 नंबर सवाल है, भारतीय सेना का एकीकृत अग्नि अभ्यास जो है अमोघ फ्यूरी किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो राजस्थान में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल 217 करे 22 सितंबर 2025 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीबी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 51वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 218 218 नंबर का रहा है कि 25वीं एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान किस देश को जो है इंटरपोल एशिया समिति का सदस्य चुना गया? तो किसको? भारत को जो है 25वीं एशियाई क्षेत्र सम्मेलन के दौरान जो है इंटरपोल एशियाई समिति सदस्य का चुना गया था।
अगला सवाल 219 कह रहा है कि ऑस्कर 2026 में भारत की आधिकारिक प्रविष्ट के रूप में किसे चुना गया है? तो होम बाउंड को चुना गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है एशियाई कैंडिडेट कप 2025 का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो इसका उद्घाटन जो है किस राज्य में हुआ है? तो उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है, एशियाई कैडेट कप 2025 का। अगला सवाल है कह रहा है कि किस देश ने दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक लॉन्च किया है? तो किस किस देश ने लॉन्च किया है? तो मलेशिया ने लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे वर्ष 2023 के पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? 2023 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है किसे दिया जाएगा? तो ये जो पुरस्कार है वो मोहनलाल को दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है तिरुमला तिरुमला हिल्स और एरार मिट्टी डिबालू किस राज्य में स्थित है? ये तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल टीम वर्ल्ड ने किसे हराकर लेवर कप 2025 का खिताब जीता? तो किसको हराकर? तो टीम यूरोप को हराकर जो है 2025 का खिताब जीता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे पुरुष वर्ग में बैलन डी और 2025 खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? तो उस्माने डेम्बले ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे 26 नंबर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पहले भारतीय कौन है? तो हरदीप सिंह जो है वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले पहले भारतीय हैं। स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो तमिलनाडु है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को प्रति माह जो है 1,000 रुपए देने की घोषणा किया है? तो इसका सही उत्तर होगा बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल भारत का पहला निजी तेल भंडार जो है किस राज्य में बनाया गया है? तो किस राज्य में बनाया गया है? तो इसका ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक में बनाया गया है। कर एक 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 24वां स्थापना दिवस मनाया गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो कौन सा स्थान पर है? तो 38वां स्थान पर है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 232 नंबर है पॉलीमेटिक सल्फाइड पीएमएस अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस जो है किस देश को दिया गया? तो किस देश को दिया गया है? तो भारत को दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 233 नंबर है कह रहा है कि एशिया के पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र जो है अपोलो एथेन का उद्घाटन जो है कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन जो है नई दिल्ली में हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 234 नंबर कह रहा है कि भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? तो किस राज्य में किया है? तो पंजाब में किया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल 235 नंबर कह रहे हैं कि बिहार की पहली महिला जो है फीडे मास्टर कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मरियम फातिमा बनी है। अगला सवाल 236 नंबर है कह रहा है कि भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण जो है किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? तो मध्य प्रदेश में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे कह रहा है कि एचसीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन जो है किस देश में होगा? तो इसका आयोजन जो है पाकिस्तान देश में होगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला सवाल 238 नंबर कर रहा है कि BIMSTAC युवाओं नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है गुवाहाटी में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किस देश ने किया है? तो नेपाल ने जो है 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला सवाल 240 नंबर कह रहा है कि सविता भंडारी किस देश की पहली महिला आर्मी जनरल बनी है? तो किस देश की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी नेपाल का। अगला सवाल 241 नंबर भारतीय नौसेना द्वारा युद्ध पोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार जो है
रडार का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाजा एन जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है कि पैसिफिक रिच 2025 एक्सपीआर 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो ये जो है किस देश में शुरू हुआ है? तो सिंगापुर में शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 243 नंबर, कह रहा है कि फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है किस देश ने किया है? तो किस देश ने किया है? तो दक्षिण कोरिया ने किया है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला सवाल 244 नंबर, कह रहा है कि जयशंकर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो लद्दाख में आयोजित हुआ है। अगला सवाल 245 नंबर है, कह रहा है कि पांचवें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो इसका उद्घाटन जो है गांधीनगर में हुआ है। 246 नंबर सवाल है, दलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो सेंट्रल जोन ने जीता, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 247 नंबर, महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय टीम ने जो है रजत पदक जीता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे 248 नंबर, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? तो कहाँ पर स्थापित हुआ है? तो हरियाणा सोहना में स्थापित हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 249 नंबर, कह रहा है कि नेवर ओलोन आई ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एम्स दिल्ली द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 250 नंबर, ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो KJS ढिल्लो द्वारा जो है लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? कहाँ पर आयोजित होगी? तो भुवनेश्वर में आयोजित होगा, ऑप्शन नंबर डी। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज जो है वो एम्स दिल्ली बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 253 नंबर, किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडाफ्लिक्विवैक्स विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका घोषणा जो है वो भारत देश ने किया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल 254 नंबर, IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो 63वां स्थान दिया गया है। अगला सवाल है 255 नंबर, 11वीं एशियाई एक्टोवेक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभांकर क्या क्या है? तो इसके शुभांकर जो है वो जलबीर हैं। अगला सवाल 256, अर्थशास्त्र के लिए जो है वो PV नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? तो PV नरसिम्हा जो पुरस्कार है किसको मिला है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है वो अर्थशास्त्र के लिए PV नरसिम्हा राव पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल देखेंगे, भारत का पहला विदेशी अटल इन्वेंशन सेंटर कहाँ शुरू हुआ है? तो ये कहाँ पर शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अबू धाबी में शुरू किया गया है। किस शहर को रामसर वेटलेट सिटी के मान्यता दी गई है? तो इसकी जो मान्यता है वो उदयपुर को दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 259, करे किस देश ने दुनिया का पहला AI जनित मंत्री टीएलआर नियुक्त किया है? तो किसने किया है? तो अल्बानिया ने किया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 207, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो कौन बनी है? तो सुशीला कोर्की बनी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 261 नंबर, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो ये जो है नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो इसको जो है किसे चुना गया है? तो तेजस्वी मनोज को चुना गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 263, जापान JPAD 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास जो है किस देश में शुरू हुआ है? तो किस देश में शुरू हुआ है? तो रूस में शुरू हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 264, भारत की पहली जो है बांस आधारित बायोरी फाइनरी कहाँ स्थापित हुआ है? तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो असम में स्थापित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, किस देश ने जो है पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लोमिंग का प्रशिक्षण किया है? तो किसने किया है? तो यूक्रेन ने किया है। अगला सवाल 266 नंबर है, कह रहा है
कि 8वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त अमीरात में जो है आयोजित किया गया है। अगला हम लोग सवाल देखेंगे 267 नंबर। 267 नंबर पर है कि भारत की जो है पहली 5150 ट्रोएथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ पर होगा? तो कहाँ पर होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में होगा। 21वीं G20 समिति का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका आयोजन किस देश में होगा? तो इसका आयोजन जो है वो अमेरिका में होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है एक 269 नंबर। 102 वर्षीय कोकिची ओकुजवा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाला सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने हैं? तो कौन बने हैं? तो जापान के देश के लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। जापान के जो है 102 वर्षीय कोची ओकुजवा जो है वो माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो है बने हैं। अगला सवाल 270 नंबर। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा कार्लोस अल्कराज ने जीता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब। जो एशिया कप 2025 है वो बिहार में आयोजित हुआ था, उसका खिताब जो है किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत ने जीता है। अगला सवाल 272 नंबर का है कि उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य। अगला सवाल देखेंगे यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो आर्या साबालेंका ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कह रहा है कि सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो दिल्ली में आयोजित किया गया है इसको। अगला सवाल है ग्लोबल इन्वेंशन इंडेक्सन 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो इसमें भारत का स्थान जो है वो कितना था? तो 38वां स्थान था, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हाँ, यहाँ पर 276 होगा ना। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 के पदक पदक तालिका में भारत जो है किस स्थान पर रहा है? तो किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथा स्थान पर था। अगला सवाल है भारतीय क्रिकेट टीम का आधारिक स्पॉन्सर किसे माना गया है? तो भारतीय क्रिकेट टीम का आधारिक जो स्पॉन्सर है किसको माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अपोलो टायर्स को माना गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे कह रहा है कि भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना जो है किस राज्य में उद्घाटित हुई? जो है तो तमिलनाडु में हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 279। जीएसटी 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? तो कितने किए हैं? यहाँ पर दिया होगा, गलत है दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा 2, 5 और 18, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल है बागेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है किस राज्य ने शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसको जो है असम राज्य ने शुरू किया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 281 नंबर का है कि रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है वो बिहार राज्य के में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो किस राज्य में इसको लॉन्च किया गया है? तो असम में लॉन्च किया गया है। बागाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? बागाना ज्वालामुखी जो है कहाँ पर स्थित है? तो पापुआ न्यू गिनी में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल है 284 नंबर। 284 नंबर का रहा है छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कारगिल गुट्टा पहाड़ी पर चलाए गए सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। अगला सवाल है 285 नंबर का है कि शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो 45 विजेताओं की घोषणा की है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है फिलिस्तीन फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? तो कौन बना है? तो फ्रांस बना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? तो किस राज्य में इसको गठित किया गया है? तो इसको जो है बिहार में गठित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल 288 नंबर। 1 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय शैक्षिक
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 65वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया है। अगला सवाल है, भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन जो है वो अलास्का यानी कि यूएसए में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। भारत का 19वां लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो इसके 19 कौन बने हैं? तो टीसीए कल्याणी बने हैं। ऑप्शन नंबर सी। 291 नंबर सवाल है, भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम क्या है? तो स्वदेश निर्मित चिप का क्या नाम है? तो विक्रम नाम है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे। 292 नंबर कह रहा है कि दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट से बना पार्क कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? तो खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल 293 नंबर का है कि भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो है वो नमो भारत ट्रेन है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है 294, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में जो है किस देश को पहला स्थान मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा आइसलैंड को मिला है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला सवाल 395 नंबर कर रहा है कि भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो इनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आदिवानी। अगला सवाल है, रेमन मैसेस पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय संगठन जो है कौन बना है? तो एक एजुकेट गर्ल्स बनी। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में वैश्विक शासन पहल जो है किस देश ने शुरू किया है? तो किस देश ने शुरू किया है? तो चीन ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 98 नंबर, एस अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी। 299 नंबर सवाल है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ स्थान जो है कौन सा है? तो आईआईटी मद्रास है। ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट सवाल है 300 नंबर, कह रहा है कि आई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने जो है किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? तो किस देश के साथ की है? नॉर्वे के साथ शुरू किया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का सवाल जो है वो हम लोग कल की वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। से आग्रह है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।